अमेरिका ईरान के बीच युद्ध विराम का शेयर मार्केट ने ग्रैंड वेलकम किया। भारत के साथ साथ एशियाई बाजारों में तेजी देखने को मिली। निफ्टी में करीब 4% की तेजी दर्ज की गई। बीएसई का मार्केट कैप 443 लाख करोड़ पहुंच गया, जिससे निवेशकों को लगभग 14 लाख करोड़ रुपए का फायदा हुआ। इसके साथ ही सोने चांदी की कीमतों में उछाल आया तो क्रूड ऑयल की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई। लेकिन सवाल ये कि क्या बाजार का ये रुख आगे भी बरकरार रहेगा? क्या सोने चांदी की कीमत में और तेजी आएगी, और अगर हां तो कितनी तेजी आएगी? आगे शेयर बाजार का रुख क्या होगा? तमाम मुद्दों पर हमारे साथ मौजूद विशेषज्ञों के साथ चर्चा होगी, लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम का ग्लोबल और घरेलू दोनों शेयर बाजार पर पॉजिटिव असर हुआ है। शुरुआती कारोबार में बीएसई सेंसेक्स में 2,800 अंक से ज्यादा तेजी आई, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 इंडेक्स बढ़कर 24,000 अंक के करीब पहुंच गया। सीज फायर का ऐलान का असर ये हुआ कि सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 29 तेजी के साथ खुले। लगभग सभी एशियाई बाजारों में तेजी देखने को मिली। जापान का निकेई और कोरिया का कोस्पी 6% उछला। रुपया भी डॉलर के मुकाबले मजबूत हुआ। रुपया 50 पैसे बढ़कर डॉलर के मुकाबले 92.60 पर पहुंच गया। लेकिन असली चिंता यह है कि क्या बाजार में आगे भी बढ़त बरकरार रहेगी या फिर गिरावट की आशंका है, क्योंकि मिडिल ईस्ट का तनाव पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। इस बारे में विशेषज्ञ क्या कहते हैं, जरा सुनिए। The first sign of de-escalation after more than 38-39 days. So this is the first sign of de-escalation, and which is reflecting in the crude oil prices. Crude oil prices have come down to around $95 level, and it seems that things will improve from here. And the biggest positive news is that Strait of Hormuz is now open. विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि बाजार में तेजी की वजह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का खुलना और क्रूड ऑयल के दाम में गिरावट भी है। कच्चे तेल की कीमत में भारी गिरावट आई है। ब्रेंट क्रूड में 16% तक गिरावट दर्ज की गई है। सवाल यह है कि क्या क्रूड ऑयल की कीमत में और भी गिरावट आएगी? ईरान अमेरिका के बीच सीज फायर का असर सोने चांदी की कीमतों में भी दिखने लगा है। सोने चांदी में जबरदस्त उछाल है। MCX पर सोने की कीमत में तेज उछाल आया। सोने में 3,600 रुपए से ज्यादा तेजी देखने को मिली और 1,53,000 रुपया प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया। वहीं चांदी में भी 13,400 रुपए से ज्यादा तेजी रही और इसका भाव 2,44,000 के पार पहुंच गया। एक ही दिन में चांदी में 12,000 रुपए से ज्यादा की तेजी देखी गई। लेकिन लोगों के मन में एक सवाल है कि शेयर बाजार में तेजी आने पर अक्सर सोना चांदी सस्ता होता है, तो ये तेजी क्यों आ रही है? विशेषज्ञों का मानना है कि सोने चांदी में बढ़ोतरी का लिंक शेयर बाजार से नहीं बल्कि डॉलर से है। अगर ऐसी तेजी रही और युद्ध फिर से शुरू नहीं होता तो 10 ग्राम सोने की कीमत 1,65,000 से 1,70,000 रुपए तक जा सकती है। लेकिन क्या यही फॉर्मूला शेयर बाजार के लिए लागू होगा? क्या क्रूड ऑयल का दाम फिर से अपने पुराने स्तर पर पहुंच जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ चुके हैं। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ हमारे साथ हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। रूपा मेहता हमारे साथ हैं, मार्केट एक्सपर्ट हैं। और महेश गिरी हमारे साथ हैं, वो गोल्ड एक्सपर्ट हैं। इनके पास जाएंगे हम लोग। डिफेंस की जो बातें हैं लगभग पिछले 40 दिनों से लगातार हम कर रहे हैं। आज बाजार ने खुशखबरी दी है, तो पहले हम बाजार का रुख करते हैं। और रूपा मेहता, मैं पहले आपके पास में आता हूँ। ये जो आज जो पैटर्न दिखा, ये पैटर्न आपको दिखाई पड़ता है कि कम से कम 2 हफ्ते का जो ग्रेस पीरियड दिया गया, जो आंशिक विराम लगा वॉर पर, कम से कम 2 हफ्ते पैटर्न बना रहेगा ये? देखिए, बिल्कुल बाजार ने इसको बहुत पॉजिटिव लिया है और देखा जाए तो ये एक बार टेम्परेरी कह सकते हैं कि विराम लगा है, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। और ट्रंप कब क्या करेंगे ये कोई नहीं जानता। अभी उन्होंने ज़रूर विराम लगा दिया और बाजार ने इसको पॉजिटिव लिया और ये ट्रेंड अभी कंटिन्यू रह सकता है, क्योंकि इन्वेस्टर्स अभी एक बार फिर से गोल्ड और सिल्वर के अंदर बाइंग लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। और उधर क्रूड में आपने देखा कि 15% से ज़्यादा लुढ़क गया मार्केट। तो डेफिनेटली 2 हफ्ते तक बाजार अभी पॉजिटिव ही रहने वाला है। लेकिन आप देखिए, गोल्ड की जो तेज़ी की अगर हम बात कर रहे हैं तो गोल्ड की तेजी $5600 तक गई थी, लेकिन अभी गोल्ड जो है $4800 के आसपास कारोबार कर रहा है आज के ट्रेडिंग सेशन में। तो अभी बहुत अपसाइड जाने के लिए अभी बहुत गैप है। तो आप समझिए 2 हफ्ते में मार्केट जो है मैक्सिमम, यहाँ से ज़्यादा तेज़ी आप नहीं मान सकते। 5600 से ऊपर के लेवल नहीं है, लेकिन अभी भी इनिशियली $5200 मैक्सिमम अपसाइड ये 2 हफ्ते के दौरान आपको देखने को मिल सकता है। जी, ये निफ्टी 50 में देख रहा हूँ इस वक्त 3.79% अप मार्केट है। सेंसेक्स लगभग 3.97, बैंक निफ्टी जो है
55,700 के आंकड़े पर है। 5.67 का एक दिन के अंदर जंप देखा गया। ये जंप सिर्फ आज, चूंकि पहला दिन था इस युद्ध विराम का, इसलिए आज ज्यादा दिखाई पड़ा, या यही पैटर्न, इतना ही जंप हम हर दिन लगातार देखते रहेंगे? देखिए, आज पहला दिन है, नो डाउट अभी समझने में टाइम लगेगा कि कैसे सीज फायर हुआ है, उसके अंदर क्या क्या बातें हैं और ट्रंप आगे कैसे रिएक्ट करते हैं। अभी आज ही रात को ही ये न्यूज़ आई है और दिन में मार्केट ने वैसे रिएक्ट किया है, क्योंकि आज की डेट में जो मार्केट ट्रेड कर रहा है, चाहे वो गोल्ड सिल्वर हो, क्रूड हो, इक्विटी मार्केट्स हो, वो टोटली ट्रंप के बयान के ऊपर, ट्रंप के द्वारा दी गई न्यूज़ के ऊपर मार्केट्स ट्रेड कर रहे हैं। कोई फंडामेंटल टेक्निकल अभी फॉलो नहीं हो रहा है। ठीक है, हमारे साथ महेश गिरी जी भी हैं। महेश गिरी जी के बराबर में जिस चीज के एक्सपर्ट, अगर आप कैमरे से हम फोकस करके दिखा पाए, वो अपने साथ अपना सामान लेकर आए हैं। सर, क्या ट्रेंड है सर सोने चांदी को लेकर के? एक दिन के अंदर 3600 रुपए सोना महंगा, लगभग 13,500 रुपए चांदी महंगी। इसके अंदर जैसे युद्ध की अभी इन्होंने मना किया, सीज फायर कर दिया, इसका बड़ा असर पड़ा है। और रात चांदी का फैक्ट्रियाँ बंद हो गई थी, फैक्ट्री बंद होने के बाद में चांदी का भाव ऑटोमेटिक कम आ गया जी। तो फैक्ट्री में काम नहीं होगा, सारा काम तो चिप वगैरह बनती चांदी से बनती है। रहा गोल्ड की बात, गोल्ड के अंदर तो जिसने भी सेविंग की वो आगे बढ़ा ही बढ़ा। बाकी तो ऐसा कुछ नहीं है। बाजार ट्रम्प जी कब जवाब दे दें, क्या जवाब दे दें, उनका कुछ भरोसा नहीं है, क्या कह दें कब। लेकिन चांदी में तो हाल ये था सर कि लगभग 4 लाख पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही थी। 3.5 लाख रुपए जब चांदी पहुंची, लोगों ने अपनी एफडी तोड़ करके चांदी खरीद ली थी। सर मेरी अब बात, 2.5 लाख पहुंच गई चांदी। सर मेरी बात तो सुनो, वो इसलिए हुआ ना कि जब युद्ध हुआ तो फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, फैक्ट्रियाँ बंद हो गई तो चांदी की डाउन हो गई चांदी। सारा असर तो फैक्ट्रियों से पड़ा जी, फैक्ट्रियों से चांदी के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ा। अब फैक्ट्री, अब जैसे अब इन्होंने सीज फायर बोल दिया तो चांदी अपने साथ क्या क्या लेके आए हैं सर? तो हमारे पास में तो सारा का सारा ये जो सामान है ना, HUID का सामान होता है। हाँ। ये इसके ऊपर 6 डिजिट का नंबर होता है। हाँ। और ज्वेलरी के अंदर एक बहुत बड़ा स्टैंड चल रहा है। मेरे पास तो सारा ये जितना भी सामान है सारा HUID का है। हाँ। आप कोई भी ज्वेलर से सामान खरीदे, किसी से भी खरीदे एनीवे, हाँ, उसके अंदर आप 6 डिजिट का नंबर देख लें और उसको अपने मोबाइल से चेक कर लें कि HUID है भी या नहीं भी है। पोर्टल पे अगर आपके आ जाता है तो समझो सामान जेन्युइन है। हाँ। जो भी सामान है, हर सामान पे 6। ठीक है, सामान की जेन्युइनिटी कैसे चेक करनी है सर? हाँ, वो हाँ सर, उसके अंदर पहले आप दोनों ने एक बात कॉमन बताइए सर कि मार्केट का अभी का सेंटीमेंट देख करके बाजार ने रेस्पॉन्स किया है। हाँ। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ मेरे साथ हैं। डिफेंस में आगे क्या संबंधित चीजें होने वाली हैं, अब बताइए सर। ट्रंप वॉलेटाइल सिचुएशन में रहते हैं, आज क्या कह रहे हैं, कल क्या करेंगे, सुबह क्या सोचा, शाम को क्या कर डालेंगे, ये चीजें अनएक्सपेक्टेड रहती हैं। कल उन्होंने पहले बयान दिया था कि भाई एक रात का खेल है, पूरी सभ्यता को खत्म करना, और वो रात कल की रात हो सकती है। अगली रात जब तो आते हैं कहते हैं 2 हफ्ते का युद्ध विराम हो गया। अनंत, इसमें कोई शक नहीं कि मार्केट सेंटिमेंट्स बहुत वोलेटाइल हैं। आपने सही कहा कि ट्रंप एक बात कह देते हैं तो सेंटिमेंट गिर जाते हैं, मार्केट क्रैश हो जाता है, और उसके बाद ट्रंप जो हैं एक और बात कह देते हैं, खुशी का माहौल हो जाता है और मार्केट सेंटिमेंट इतना इंप्रूव होता है कि सेंसेक्स निफ्टी जंप मार के ऊपर चले जाते हैं। लेकिन अनंत देखो, ये मैं बताना चाहता हूं कि अभी जो 14 दिन का सीज फायर है, इसमें दुनिया भर के जितने राजनीतिज्ञ हैं, कूटनीतिज्ञ हैं, एक मत हैं कि 14 दिन के बाद भी ये जो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई है ये लागू रहेगी। देखो, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज खुल गया है, यानी कच्चे तेल का जो आज ब्रेंट का और WTI इंडेक्स 95-96 डॉलर पर बैरल आ गया है, ये कंटिन्यू रहेगा और भविष्य में आप देखेंगे अगले 1 महीने 2 महीने में ये डाउन होकर $75 तक भी नीचे आ सकता है। इससे दुनिया भर में $75 तक आ सकता है एकदम, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ। क्योंकि देखो, एक ओवर प्रोडक्शन होने वाली है। वेनेजुएला का जो मार्केट है उसको अमेरिका पंप इन करने की कोशिश करेगा, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट अमेरिकन ऑयल कंपनीज कर रही हैं। रशिया ने भी इस एंटीसिपेशन में कि चीन उनसे बहुत ज़्यादा कच्चा तेल खरीदने वाला है, अपना प्रोडक्शन बढ़ा दिया था, लेकिन चीन वापस अब वेस्ट एशिया मार्केट में आ जाएगा। नहीं तो एक बात और गौर करनी होगी सर इसमें कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जितने भी शिपमेंट गुजरेगी, अब वो एक भारी भरकम टोल देकर गुजरेगी, तो उसकी कॉस्ट भी एक्स्ट्रा हो जाएगी, एड ऑन हो जाएगी। हाँ देखो अनंत, ईरान की पार्लियामेंट ने तो कहा है कि हर शिप पर $2 मिलियन का एक टोल टैक्स लगाएगी, फीस, पैसेज फीस लगाएगी। लेकिन देखो, जब इसको लगाएंगे उसके बाद एज पर इंटरनेशनल मैरीटाइम रूल्स ये परमिसिबल नहीं है। लेकिन समझो, ईरान इसको जारी रखता है, इतना बड़ा धक्का नहीं है। एक एक शिप में देखो 1 मिलियन बैरल कोई बात नहीं है। यानी एक बैरल जो आज हम समझो $95 में खरीद रहे हैं,
तो उसमें महज $1 या $2 की वृद्धि होती है। तो ईरान जो खरीद रहा है, देखो उसमें भी एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है। ईरान ने कहा है कि इससे जो रेवेन्यू एक्रू होगा उसको वो ईरान का जो रिकंस्ट्रक्शन है, सब नेस्तनाबूद हो गया है, उसमें लगाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को रिबिल्ड करने में लगाएगा सर। लेकिन एक चीज जो आज रीबिल्ड हुई है सर, और महेश जी चूंकि मेरे सामने, मैं सोच रहा हूँ सर कि आज जो सोने के व्यापारी हैं वो तो मेरे ख्याल सोना खुद ही पहन के आज खुश भी हो रहे होंगे। तो अगर आप जो चीज लाए हैं पहन लेंगे तो और शोभा बढ़ा देंगे आप। नहीं सर, ऐसा ना, ये जो चीजें हैं ना, हमें बताऊं, हाँ, सोना खरीदना कोई बड़ी बात नहीं है, किसी का भी कोई खरीद सकता है। कैसे बड़ी बात नहीं है सर? अगर सोना 1.5 लाख रुपए तोला पहुंच जाए तो कैसे बड़ी बात नहीं? लेकिन मैं बताऊं ना, जिसने खरीदना वो खरीदेगा। डब्बा बंद करके इनको पहन ही लीजिए सर, तो बेहतर लगेगा। डब्बा बंद करके पहन लीजिए तो अच्छे लगेंगे। नहीं, मैं तो नहीं पहनता शुरू से ही। मेरे बच्चे को शौक है पहनने का, कार्तिक को। और ये जो जितना भी जेवर है, हम बड़ी मेहनत से कमाते हैं, लेकिन कोई भी सामान अगर हम खरीदें तो 22 कैरेट का HUID सामान देखकर ही खरीदें। 6 का नंबर है जो आपके मोबाइल में तुरंत आया। बताइए सर कि जब से मार्केट लो हुआ था, गोल्ड के प्राइस अचानक से बढ़ने शुरू हुए थे 70,000 के बाद से, तब से गोल्ड की खरीद का पैटर्न क्या था? बीच में जब कीमतें एक बेतहाशा बढ़ी तब क्या पैटर्न है? पिछले 2-3 दिनों के अंदर जो गोल्ड की कीमतें गिरी थी तो खरीदारी का पैटर्न क्या रहा? सर खरीदारी का कारण ये रहा, गोल्ड पैटर्न क्या रहा, कितना बिका? कारण हमारा तो देखो, हम अपनी बात करें, अपने पर तो श्री जी की पूरी कृपा है, अपने पास तो पूरी भीड़ रही, आज भी भीड़ है, इतनी भीड़ है 4 घंटे बाद नंबर आता है, अपने पास इतनी भीड़ है। तो जहाँ ईमानदारी वहाँ काम की कमी है ही नहीं जी। जहाँ पर ईमानदारी है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, काम की कोई कमी नहीं है जी। तो मैं तो इतना ही कहूँगा, जो सही माल बेचते हैं उनके पास काम की कोई कमी नहीं है। लेकिन रूपा मेहता, जो आपने मार्केट सेंटीमेंट की बात की थी, भाई मार्केट सेंटीमेंट के आधार पर चलता है। अब 2 चीजें यहां पर हैं। एक जो ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ ने की कि चीजें अभी आंशिक तौर पर रुकी हैं, लेकिन अभी चीजें बेहतर हो रही हैं। दूसरा जो महेश जी कह रहे हैं कि भाई जितना भी ये डिसरप्शन चलता रहा, इस बीच में खरीदारों की कोई कमी नहीं हुई, बावजूद इसकी कीमतें हमने बहुत गिरती बढ़ती देखी। सर जो भी है ना, सवाल मैं रूपा जी से सर मैं आ रहा हूँ। अच्छा, देखिए मार्केट नो डाउट वोलेटाइल रहा। ये पूरा जो सेशन हमने देखा युद्ध जो चला, उससे पहले जब सेंटीमेंट बना, न्यूज़ आई कि युद्ध हो सकता है, तब आप देखिए गोल्ड के प्राइसेस कितने ऊपर गए थे। लेकिन जैसे ही युद्ध स्टार्ट होता है, प्राइसेस स्टेबिलिटी में थे, अप एंड डाउन था, लेकिन वो ना तो हाई ब्रेक हुआ ना ही वो लो ब्रेक हुआ, उसी रेंज में मार्केट कारोबार करती रही। और अभी के जो सेंटीमेंट बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, अभी सेंटीमेंट ये है, देखिए मार्केट भी अभी प्रिडिक्ट कर रहा है, आज अभी यूएस से कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डाटा आना है, हमें उस पर भी नज़र बना के रखनी होगी कि वहाँ पर महंगाई की क्या स्थिति है, अनएम्प्लॉयमेंट के डाटा रिलीज होने हैं, उसमें क्या स्थिति है, उसके बाद डॉलर कैसे रिएक्ट करेगा और उसका इंपैक्ट गोल्ड के ऊपर क्या आएगा। देखिए एक फैक्टर यहाँ पर रोल प्ले नहीं करेगा, नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं जो गोल्ड के ऊपर इंपैक्ट डालते हैं। हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि युद्ध की वजह से मार्केट तेज हुआ था या मार्केट गिरा था, नेवर। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो उसके ऊपर इंपैक्ट डालते हैं, और स्पेशली रिसर्च के अंदर अब एक नया कम से कम गोल्ड और सिल्वर के बारे में देखते हैं कि जब भी इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो इनको एक सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है। राइट, नो डाउट सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है, और जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने इन्वेस्टमेंट भी की है, सेंट्रल बैंक्स ने भी ह्यूज बाइंग की है इसके अंदर। लेकिन आप ये देखिए प्राइसेस, एक्सपर्ट के तौर पर हमारे दर्शकों का आप एक सलाह दीजिए कि क्या सोना चांदी खरीदने का ये सही वक्त है, या इंतजार करें, या सही वक्त चला गया? देखिए इंतजार करें, ये देखिए मार्केट में कब एंट्री लेनी है ये आपको पता होना चाहिए सबसे पहले। बढ़ती जब मार्केट एक्सपर्ट के तौर पर सलाह तो आप ही देंगे ना? हाँ बिल्कुल, वही मैं बता रही हूँ। मैंने आपके ही चैनल पे पहले भी ये सजेशन दिया था कि मार्केट गिर रहा है, करेक्शन में वेट कीजिए, थोड़ा थोड़ा मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपको 100 रुपीज इन्वेस्ट करने हैं तो आप 20 रुपए यहाँ इन्वेस्ट कीजिए, फिर अगर मार्केट करेक्ट होता है तो वहां पर आप 20 रुपए इन्वेस्ट कीजिए। तो आपको इस तरीके से डाइवर्सिफिकेशन करना होगा अपने फंड का, और उस हिसाब से अगर आप सिर्फ गोल्ड में, वैसे तो अदर और है आइटम्स जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको गोल्ड में ही जाना है तो आपको एंट्री लेवल पता होना चाहिए। जब मार्केट एकदम से बढ़ रहा है तो उसमें आपको देखिए, इसमें भी आपको इन्वेस्टमेंट करने अभी जो मार्केट कनेक्शन रूपा जी हो रहा है, आज जो हमने देखा बाजार में, हमने देखा सोने की कीमतों में, देखा चांदी में तो लगभग 14,000 रुपए एक झटके में एक दिन के अंदर बढ़ गए। तो अभी सही है वक्त, क्योंकि चांदी एक वक्त पर 3.25 लाख रुपए तक पहुंची थी, अभी 2.40-45 के आसपास में। तो ये सही वक्त है, वापस वही रेट जाएगा, या एवरेज आउट होकर के जो पुराना रेट था 1.5 लाख के आसपास का, वहां अभी आ सकता है? देखिए कुछ भी हो सकता है, मैंने आपको पहले भी कहा। संभावनाएं किसकी ज्यादा है? संभावनाएं देखिए ट्रंप के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा, जैसा कि हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं। देखिए हमारा फंडामेंटल की अगर मैं बात करूं तो नो डाउट चांदी का फ्यूचर भी अच्छा है और गोल्ड का फ्यूचर भी अच्छा है। जो लेवल्स मिले आपको खरीदारी करनी चाहिए। आपका इन्वेस्टमेंट होरिजन क्या है, आपने कितने ईयर्स के लिए लेवल में उसको एवरेज आउट करते रहेंगे तो आदमी प्रॉफिट बुक कब करेगा? देखिए अगर आपको ट्रेडिंग प्रोस्पेक्टिव से करना है
तो आप जब मार्केट गिरे तब उसमें खरीदारी कीजिए और उसके बाद जैसे ही मार्केट ऊपर आता है प्रॉफिट बुक कीजिए और एग्जिट हो जाइए। अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है तो डेफिनेटली आप किसी भी लेवल पर एंट्री ले सकते हैं। अगर आपको 5 साल का होरिजन है, 7 साल का, 10 साल का, तो डेफिनेटली गोल्ड और सिल्वर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एक अच्छा रिटर्न देते आए हैं और मार्केट सेंटीमेंट अब किन किन चीजों पर निर्भर करेगा, फिर मैं जो डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ हैं उनकी राय लूंगा इस बात पर। आप मुझे 3 फैक्टर बताइए जिनके ऊपर कि अभी मार्केट सेंटीमेंट आप देखती हैं कि निर्भर करता है। देखिए, अगर फेड की तरफ से इंटरेस्ट रेट बहुत अहम रोल प्ले करेगा, जिसको अभी स्टेबल रखा गया है, और अभी डॉलर के ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि डॉलर किस तरीके से रिएक्ट करेगा, सीपीआई का डाटा कैसा आएगा, अनएम्प्लॉयमेंट डाटा कैसा रहेगा, और उसके बाद अभी ट्रंप की तरफ से क्या बयानबाजी होती है, ये बहुत अहम रोल प्ले करेगा। तो ये नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर गोल्ड की और सिल्वर की चार्ट डिपेंड करेगी। ठीक है देवनाथ साहब, मुझे बताइए कि सर डोनाल्ड ट्रंप के बारे में अब हालांकि टाको कहा जाता है उनके बारे में कि ट्रंप एनी टाइम कैन चिकन आउट, लेकिन अभी क्या संभावना है कि कुछ वक्त तक ये जो फैसला लिया गया ये कम से कम 2 हफ्ते स्टेबल रहेगा? अनंत, ये अब 2 महीने 2 साल तक स्टेबल रहेगा। ये उम्मीद करना कि अब बॉम्बिंग फिर से 2 हफ्ते के बाद शुरू हो जाएगी, इसके चांसेस बहुत कम हैं। तो जो लोग मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं कॉन्फिडेंट फील करना चाहिए। अगर आप डे ट्रेडर नहीं हैं, अगर आपके पास क्षमता है, आप अपना पैसा लगा रहे हैं और आप इन्वेस्टेड रह सकते हैं 2 महीने, 6 महीने, 1 साल, तो ये सही समय होगा। जहाँ तक गोल्ड की बात है, ज़रूर गोल्ड खरीदिए फैमिली गिफ्ट के लिए, जो कि लाइफ लॉन्ग पोजीशन होगी। और जैसे आपको गिफ्ट देना है, अपनी बिटिया को देना है, अपनी डॉटर इन लॉ को देना है, आप अपनी पत्नी को गोल्ड में गिफ्ट दे सकते हैं। तो वो गोल्ड परिवार में रहेगा अगले 10, 20, 30, 40 साल तक के लिए। जी ठीक है सर। अब मुझे डिफेंस के पर्सपेक्टिव से आप बताइए कि जो 3 अलग अलग साइंस फिलहाल हम देख रहे हैं, पहला जो पाकिस्तान की मध्यस्थता की बात हुई और कहा जा रहा है कि अब उसी को लेकर बीजिंग में बातचीत भी होगी। दूसरा जो कहा जा रहा है कि सऊदी एक ऑल्टरनेट रूट पर काम करना शुरू कर चुका है ताकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निर्भरता कम हो पाए, और तीसरा जो वहां पर टोल का प्रावधान कर दिया गया है। आगामी भविष्य में इन तीनों का पर्सपेक्टिव आप क्या देख रहे हैं? देखिए, जहाँ तक ऑल्टरनेट रूट की बात है, सऊदी और ओमान कोशिश कर रहे हैं कि एक पाइपलाइन बिछाई जाए जो कि गल्फ कंट्रीज से चली जाएगी लाल सागर के पास। एक पाइपलाइन ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, एक और बनाई जाएगी। इसी तरह से एक पाइपलाइन ओरिजिनेट करेगी गल्फ कंट्रीज से, और ओरिजिन के बाद वो पश्चिम दिशा में चली जाएगी लाल सागर के पास, इजराइल के हाइफा की तरफ। लेकिन ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट हैं, जब तक फ्रक्टिफिकेशन होता है 10 साल 20 साल का टाइम होराइजन है। इन्वेस्टमेंट जो है जो लॉन्ग टर्म विजन है वो शॉर्ट टर्म में कोई फायदा नहीं देने वाला है। यानी अभी अगर तात्कालिक तौर पर देख रहे हैं 5 साल 7 साल के लिए, तो जो डिपेंडेंसी अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे है वो जस की तरह संभवतः बनी रहेगी। बिल्कुल, मुझे सर यहाँ पर ब्रेक के लिए रुकना होगा। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन मार्केट से जो लोगों के मन में, लोगों के जहन में, लोगों की जेब में निराशा आ रही थी,